ये एक नौजवान मुसाफिर की रूहानी तलाश की दास्तान है। एक ऐसा सफर जो सिर्फ सहरा, पहाड़ों और वीरान गलियों से नहीं, बल्कि दिल की तारीकियों से रोशनी की तरफ ले जाता है। ये कहानी है कुर्बानी की, वालिदैन की इज्जत की, सब्र, दुआ और अल्लाह पर कामिल भरोसे की। हर बाब एक नया सबक, एक नई आजमाइश और एक नई रोशनी के दरवाजे खोलता है। जिंदगी के शोर में खोए हुए दिल को जब अल्लाह की पुकार सुनाई देती है तो सब कुछ बदल जाता है। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि मुसाफिर को भी बदल देता है। अल्लाह का शुक्र है, उसने सरगोशी की। सुबह की ठंडी हवा चेहरे पर महसूस करते हुए जब वो पुराने नमाज के सज्जादे पर कदम रखा। एक और दिन, एक और मौका। अस्सलाम वालेकुम बेटे। एक आवाज जो उम्र और मोहब्बत से भरपूर थी बावर्ची खाने से आई। क्या तुमने आराम से नींद की? वालेकुम अस्सलाम अबू, बिल्कुल बच्चे की तरह, अल्लाह का शुक्र है। उसने सज्जादा एहतियात से तह किया। पुराने ऊन और लोबान की खुशबू उसकी उंगलियों पर लगी हुई थी। चाय तैयार है? तकरीबन बस तैयार हो रही है। जानते हो, आज तुम बहुत जल्दी उठे हो। कोई खास बात है शायद? बस मामूल की बातें अब्बू। जद्दोजहद, ज्यादा करने और बेहतर बनने की ख्वाहिश। वो छोटे से बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। मीटरों के कप्पों की गूंज एक सुकून बख्श आवाज थी। दुनिया कभी कभी बहुत शोर मचाती है, बहुत तवज्जो हटाने वाली लगती है। शोर, तवज्जो हटाना। मेरे बेटे, ये हमेशा से शोर होता आया है। तवज्जो हटाने वाले बस अपने कपड़े बदलते हैं। याद है जब तुम छोटे थे, नया चमकदार साइकिल सबसे बड़ी तवज्जो हटाने वाली चीज थी। फिर वो लड़की जिसने रोशन दुपट्टा पहना था। फिर शहर की रोशनियां। हमेशा कुछ न कुछ होता है। अब्बू ने हंसते हुए कहा, एक खुश्क और खिशखिशदार आवाज। दिल अमन चाहता है मगर दुनिया शोर मचाती है। होता है, लेकिन अब ये कुछ मुख्तलिफ लगता है। गहरा, ज्यादा संजीदा। उसने चाय का गरम कप लिया। गर्मी उसके हथेलियों में सरायत कर गई। आज सुबह आजान का सदा एक गरज की तरह लगा। बस सरगोशी नहीं, दिल जाग रहा है। दिल जाग रहा है, ये अच्छी निशानी है बेटे, बहुत अच्छी निशानी। अबू ने चाय का घोंट लिया। उसकी आंखें जो मोतिया की बीमारी से धुंधली हो चुकी थीं, किसी दौर की याद में गुम थीं। तो ये संजीदगी तुम्हें क्या कह रही है? सफर करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, हमारे छोटे से गांव से बाहर अपनी दीन को बेहतर समझने के लिए। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। धूल भरे सहन के पार दूर धुंधले पहाड़ नजर आ रहे थे। रास्ता हक के पैरोकार का चलना, सच में रहमतों का सफर का तजुर्बा करना। वाकई रहमतों का सफर, एक नेक ख्वाहिश। लेकिन सफर सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं होते बेटे, ये कदमों के बारे में होते हैं जो तुम उठाते हो। तुम्हारे पांव पर लगी धूल, तुम्हारी गले की प्यास और जो सबक तुम गिरते हुए सीखते हो। अबू की आवाज नरम हो गई, जिसमें एक मानूस अदासी झलक रही थी। क्या तुम गिरते हुए संभलने के लिए तैयार हो? उम्मीद है, दुआ गो हूं। मुझे महसूस होता है एक कशिश है, जैसे शुमाली कतब की तरफ मकनातिस। उसने गहरा सांस लिया। चाय और अपने वालिद की पुरानी पाइप की तंबाकू की खुशबू से भरे हुए फेफड़ों को महसूस किया। मैं मुकद्दस शहरों का दौरा करना चाहता हूँ, बाबरकत मसाजिद में बैठना चाहता हूँ, तारीख, अकीदत और हमारी विरासत की ताकत को महसूस करना चाहता हूँ। एक खूबसूरत ख्वाब, लेकिन ख्वाबों की तरह, दुआओं की तरह अमल और कुर्बानी भी चाहिए। जानता है, तुम्हारी माँ, अल्लाह उसकी रूह पर रहम करे, वो हमेशा ऐसे सफर के बारे में बात करती थी। इसका दिल दुनिया की सैर की ख्वाहिश से भरा हुआ था, मगर ईमान ने उसे संवार रखा था। अबू की आवाज मध्यम हो गई। एक खामोश अस्तगफिरुल्लाह लबों से निकला। वो तुम्हारी इस ख्वाहिश पर फख्र करती। मैं उसे याद करता हूं अबू। हम सब करते हैं बेटे, हर दिन, मगर इसकी याद, इसका ईमान, वो हमें रहनुमाई करते हैं, है ना? वो हमारी रात की आसमान के तारे हैं। अबू ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। तो तुम इस सफर पर कब रवाना होने का इरादा रखते हो?
जल्द ही इंशाअल्लाह। मैं बचत कर रहा हूँ, बाजार में इजाफी शिफ्टी कर रहा हूँ, कुछ पुरानी खानदानी चीजें बेच रहा हूँ आपकी इजाजत से। यकीनन वो अपने वालिद की मंजूरी चाह रहा था। आसान नहीं होगा जानता हूँ, लेकिन मुझे जिम्मेदारी महसूस होती है, अपने आप के लिए, अपने ईमान के लिए, उसकी याद के लिए। मेरी इजाजत मेरे बेटे, तुम्हें मेरी दुआ है हमेशा। ये घर, ये जिंदगी तुम्हारी है जीने के लिए। बस याद रखो, ईमान का सफर कोई छठी नहीं, ये पाकीज़गी का अमल है। ये तुम्हें नंगा कर देता है, ये तुम्हारे अज़्म को आजमाता है, ये तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अबू की नजर अब भी गहरी थी, बावजूद मोतिया की बीमारी के। क्या तुम उस चेहरे को देखने के लिए तैयार हो? मेरे ख्याल में हाँ, मुझे होना चाहिए। दूसरा रास्ता, जैसे रूह की सुस्ती और मौत हो। वो खड़ा हुआ, चाय का कप खाली था, दिल में फैसला पक्का था। मैं फसल के बाद रवाना होऊंगा, इतना वक्त मिल जाएगा तैयारी का और अलविदा कहने का। अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता, मगर जरूरी है। जाओ बेटे, अपनी हकीकत तलाश करो, लेकिन अपने अंदर की सच्चाई कभी ना भूलो, जो तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद, उस जमीन की मिट्टी ने सरगोशी की है। अबू ने अपना झरा हुआ हाथ उसके बाजू पर रखा। अल्लाह तुम्हारे साथ हो, वो तुम्हारी राहों की रहनुमाई करे और तुम्हारे दिल को हिकमत से भर दे। आमीन अबू, आमीन। वो अपने वालिद को जोर से गले लगा गया। वो बाहों का गहरा वादा, हवा में उदासी और खुशी का मलगूबा। मैं लिखूंगा, फोन करूंगा, वापस आऊंगा, यकीनन आना, वरना मैं गांव के बड़ों को तुम्हारे पीछे लाऊंगा लकड़ियों के साथ। अबू की हंसी खुश्क और कानों में गूंजती छोटे से किचन में दूरी के साए भगा रही थी। महीने बाद रास्ते की धूल उसका मुस्तकिल साथी थी, कपड़ों में जम गई थी, दांतों के दरमियान भी घुस गई थी। क्या ये काफिला खाना जाने का रास्ता है? उसने एक गुजरते ताजिर को पूछा, आवाज बिखरी हुई। हाँ, सीधा आगे, लेकिन 5 सितारा कयाम की तवक्को न रखो दोस्त, ये दिन देख चुका है, जैसे हम सब। ताजिर ने भारी बैग को सीधा किया और गराया। अल्लाह का शुक्र है किसी भी पनाह के लिए। उसने सरगोशी की, थके हुए पांवों के दर्द के बावजूद। या अल्लाह, मुझे ताकत दे। हम्फ, खुद से बात कर रहे हो? एक खशन आवाज ने उसे चौंका दिया। एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी, जिसका चेहरा पुरानी चमड़े की तरह था, रास्ते के किनारे बैठा था, एक तेज खंजर तेज कर रहा था। बस याद में सुकून तलाश कर रहा हूं भाई, उसने थका हुआ सा मुस्कुराकर जवाब दिया। सफर तवील है। तवील ये कुछ नहीं, तुम उसे तवील कहते हो। मैंने रेगिस्तान पार किए हैं जो उसे तालाब दिखाते हैं, ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हारे बाल रातों रात सफेद कर दें। वो आदमी खंजर की नोक उंगली से आजमा रहा था। कहाँ जा रहे हो छोटे परिंदे? मुकद्दस शहरों को इंशाअल्लाह, इल्म तलाश करने, रहमतें हासिल करने। उसने खुद एतमादी दिखाने की कोशिश की, मगर आवाज लरज रही थी। इल्म, रहमतें, तुम्हें दोनों बहुत मिलेंगे, और मुश्किलात भी। ये दुनिया गुलाब का बाग नहीं बेटे, ये कांटों का झाड़ है, और हर पंखड़ी में कांटे होते हैं। आदमी ने आंखें तंग की। तुम्हारे पास कुछ चुराने के काबिल है? इसका दिल अचानक जोर से धड़का। मेरे पास सिर्फ मेरा ईमान है भाई, और इसकी हिफाजत अपनी जान से करता हूँ। वो आदमी जोर से हंसा। ईमान, गरीब आदमी का सोना। अच्छा, बस चेक कर रहा था। आजकल बहुत नरम दिल हाजी आ जाते हैं, चोरी के लिए तैयार। तुम नजर आते हो, दुबले मगर पुरअज़्म। अच्छा, इसने अपना खंजर उठाकर इशारा किया। काफला खाना इस चढ़ाई के पार है, अपनी जेब और जबान का ख्याल रखना। शुक्रिया भाई, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वही बचाते हैं जो अपनी हिफाजत करते हैं बेटे, याद रखना। वो आदमी फिर से खंजर तेज करने लगा। धाती आवाज खौफनाक लग रही थी। वो आगे बढ़ा, कदम तेज कर दिए। जब वो काफला खाने पहुंचा तो वहां बहुत हलचल थी। गधे शोर मचा रहे थे, ताजिर मूल तोल कर रहे थे, और पसीने, आग के धुएं और जानवरों की खाद की बदबू फजा में घुली हुई थी। क्या थके हुए मुसाफिर के लिए कोई जगह है? इसने आग के पास खड़े आदमी से पूछा। आवाज में थोड़ी इल्तिजा थी। जगह? हाँ, तुम खुश नसीब हो अगर कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिल जाए जो ऊंट ने कब्जा न किया हो।
लेकिन आओ मेरी आग के पास बैठो। जरूरतमंद भाई के लिए हमेशा जगह होती है। वो आदमी जिसका चेहरा मेल कचेल के बावजूद मेहरबान था, चम्मच से इशारा करते हुए बोला, शोरबा तकरीबन तैयार है, ज्यादा नहीं मगर पेट भरने के लिए काफी है। जज़ाक वल्लाह खैर, अल्लाह तुम्हें अजर दे। वो जमीन पर बैठ गया, जिस्म दर्द से कर्राह रहा था। मेरा नाम उमर है। अहमद, खुशामदीद उमर, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? अहमद ने बर्तन हिलाते हुए खुशबूदार मसालों की खुशबू में मस्त था। मशरक के एक छोटे से गांव से मुकद्दस शहरों की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरा पहली बार इतनी दूरी का सफर है। एक हाजी, तुम्हारा सफर मुबारक हो। ये लंबा रास्ता है, मुश्किलात से भरा हुआ, लेकिन अगर तुम आंखें और दिल खुले रखो तो हैरतों से भी भरा हुआ है। अहमद ने लकड़ी के प्याले में शोरबा डाला। लो खाओ, तुम्हें इसकी जरूरत लगती है। शुक्रिया अहमद। वाकई वो आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। हर नवाला मजे से चख रहा था। रास्ते में एक आदमी मिला था। वो थोड़ा बदगुमान लग रहा था। कह रहा था, ईमान गरीब आदमी का सोना है। अहमद हंस पड़ा। गर्मजोशी से भरी आवाज निकली, ऐसे लोग बहुत हैं उमर। इन्होंने दुनिया की सख्तियों को बहुत देखा है और खूबसूरती को कम, या शायद वो भूल गए हैं कि कहाँ देखना है। ईमान दौलत का नहीं, सब्र का नाम है। अंधेरों में रोशनी तलाश करने का नाम है। वो जलती हुई आग की तरफ देखने लगा। कभी कभी सबसे बड़ी आजमाइशें वही होती हैं जो सबसे मजबूत ईमान पैदा करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ईमान इतना मजबूत होगा अगर तुम अल्लाह पर और खुद पर भरोसा रखो, और अगर तुम सुनना सीखो। रेगिस्तान राज फाश करता है, पहाड़ सबक देते हैं, लोग जो तुमसे मिलते हैं सब उस्ताद हैं अगर तुम शागिर्द बनो। अहमद मुस्कुराया। बस याद रखो, सफर सिर्फ बाहर की तरफ नहीं होता, ये अंदरूनी भी होता है। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। वो चलता रहा, कभी चकराते हुए रथों पर सवार होता, कभी गुजरने वाले काफिलों के साथ सफर करता। मंजर बदलता रहा, धूल भरी वादियां, चटानी पहाड़ियां, हंगामा खेज शहर और सुनसान रेत के मैदान। कपड़े फटे हुए, जूते रगड़ खाकर झुल चुके थे, मगर रूह आजमाइश के बावजूद मजबूत रही। रुको, कौन है वहां? एक सख्त आवाज ने रात का सुकून तोड़ दिया। वो ठहर गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक मुसाफिर, रास्ता मांग रहा हूं, नुकसान नहीं, हथियार नहीं। उसने खाली हाथ उठाए। हथियार नहीं, ये तो कोई कहानी लगती। खराब आओ तुम्हारा चहार दिखते हैं। सायों से चंद लोग निकले, चमकते तलवारें। डाकू, इसका मैदा सकड़ गया। बराए मेहरबानी, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं, चंद सिक्के हैं, खाने के लिए काफी। वो अपनी थोड़ी बचत निकालने लगा। सिक्के? हमें सिक्कों से ज्यादा चाहिए लड़के, सब कुछ चाहिए। तुम्हारे कपड़े बोरी, तुम्हारी इज्जत। एक भारी भरकम डाकू आगे आया, चेहरे पर जालिम मुस्कुराहट। वरना तुम अपने हाथ या पांव खोना पसंद करोगे। वो सख्त निगल गया। ये लम्हा सच्चाई का था। आंखें बंद की, होंठों पर खामोश दुआ, अल्लाह के नाम पर जो निहायत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। क्या कहा? दुआ कर रहे हो, तुम्हारा खुदा तुम्हें हमसे बचाएगा। डाकू ने तंजिया अंदाज में तलवार उठाई। वही बचाता है जो ईमान लाते हैं और जो कोशिश करते हैं, और वो आजमाता है जिनसे मोहब्बत करता है। इसने आंखें खोली और डाकू की नजरों में एक अजीब सुकून देखा। तुम मेरे माल लो सकते हो, मगर मेरा ईमान नहीं, मेरी रूह नहीं। जो अल्लाह ने दिया है वो नहीं ले सकते। डाकू थोड़ा हैरान हुआ। बहादुर, बातें एक लड़के के लिए जो सब कुछ खोने वाला है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मेरी सच्चाई है, मेरी ताकत, मेरा ढाल। वो खड़ा हुआ, अगरचे घुटनों में कांप थी। लो, जो चाहो ले जाओ, मगर जान लो जो तुम लोगे वो वापस आएगा, और जो तुम बोओगे वो काटोगे। एक लम्हे की खामोशी। डाकू ने साथियों से नजरें मिलाईं। फिर हैरत अंगेज तौर पर इसने तलवार नीची कर दी। हम्फ, जदी बेवकूफ, अगर तुम इस कदर कम कदर करते हो तो तुम्हारे पास लेने के लिए कुछ नहीं। जाने दो, इसमें अक्ल से ज्यादा हौसला है और ये खतरनाक इम्तिजाज है। दूसरे डाकू गुस्से से गरजे, मगर मान गए। चलो फिर हाजी, और दुआ है तुम्हारा ईमान सर्द रातों में तुम्हें गर्म रखे। भारी भरकम डाकू मुस्कुरा भी दिया। शायद तुम खुश नसीबों में से हो। वो चल पड़ा, टांगे कांप रही थीं, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न की।
जब तक कि दूर जाना पहुंचा। अलहमाद लिल्लाह, इसने सरगोशी की, आंखों में आंसू। तूने मेरी हिफाजत की, या अल्लाह, तूने मेरी हिफाजत की। वो मुकद्दस शहर पहुंचा, सफेद पत्थरों का जगमगाता हुआ शहर जहां बाजार रौनक से भरे हुए थे। उसका दिल एक ऐसी कैफियत से लबरेज था जिसे वो बयान नहीं कर पा रहा था। ये हैरत, खुशी, शुक्रगुजारी और गहरे ताल्लुक का एहसास था, सब कुछ एक साथ। क्या ये वाकई वही है? उसने मस्जिद के दरवाजे के पास खजूरें बेचने वाली बूढ़ी औरत से पूछा। हाँ बेटे, यही है दुनिया का दिल इनके लिए जो उसे तलाश करते हैं। इसकी आंखें अगरचे बूढ़ी थीं, लेकिन एक अंदरूनी रोशनी से चमक रही थीं। खुश आमदीद घर। वो मस्जिद के अंदर गया। इसकी वुसत उसे हैरान कर गई। सुतून आसमान को छू रहे थे, हर सतह पर पेचीदा नक्शो निगार थे और हवा में दुआ की नर्म सरगोशी गूंज रही थी। इसने हर कोने से आए हुए लोगों को देखा जो अपनी इबादत में मुत्तहिद थे। अस्सलामु अलैकुम, एक नर्म आवाज ने इसका इस्तकबाल किया। एक नौजवान, शायद इससे कुछ बड़ा, मेहरबान आंखों वाला खड़ा था। तुम थोड़े उलझे हुए लग रहे हो, मगर अच्छे अंदाज में। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैरान हूं, ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उसकी गंदी गाल पर एक आंसू बह गया। मेरा नाम उमर है, मैं बहुत दूर से आया हूं। खुश आमदीद उमर, मैं यूसुफ हूं। मैं यहाँ जायरीन की मदद करता हूं। तुम कहाँ से आए हो? एक छोटे से गांव से मशरिक की तरफ। ये लंबा सफर था बेशक, लेकिन अज्र बहुत बड़ा है ना? यहाँ जो सुकून महसूस होता है वो कहीं और नहीं मिलता। यूसुफ ने दिल से मुस्कुराहट दी। आओ, मैं तुम्हें यहाँ की कुछ तारीख बताता हूँ और एक पुरसुकून जगह दिखाता हूँ जहाँ तुम आराम कर सको। इसने मस्जिद में कई दिन गुजारे, नमाज पढ़ी, पढ़ाई की, उलमा की बातें सुनी। उसे एक नई प्यास महसूस हुई, इल्म की प्यास, जिसका उसे पहले अंदाजा ना था। वो हर लफ्ज, हर सबक, हर कहानी को जज्ब करता रहा। सबसे बड़ा जिहाद उम्र वो है जो दिल के अंदर होता है। एक दाना बुजुर्ग ने एक शाम उसे कहा। उनकी आवाज मस्जिद के गोशे में नर्म सी गूंज रही थी। अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात, अपनी कमजोरियों के खिलाफ जंग, यही असल जिहाद है। और इस जंग में कामयाबी का इनाम जन्नत है। लेकिन इसे कैसे जीता जाता है उस्ताद? उसने खुलूस से पूछा। अपने आप को जानकर, अपने मकसद को समझकर, अल्लाह की रजा के लिए मुसलसल बेहतर बनने की कोशिश करके। ये एक उम्र भर का सफर है बेटे, कोई मंजिल नहीं। हर सांस एक मौका है लड़ने, बढ़ने, पाक होने का। उस्ताद की आंखें चमक रही थीं। और कभी कभार सबसे गहरा इल्म किताबों से नहीं, बल्कि खामोशी से आता है, अपने दिल की सरगोशियों को सुनने से, जब वो वाकई सुकून में हो। उसने उस्ताद की बातें दिल में बिठा ली, खामोशी में वक्त गुजारा, अपने सफर, मिलने वालों और सीखी हुई बातों पर गौर किया। वो डाकू, मेहरबान अहमद, उसके वालिद, उसकी वालिदा की याद, सबने उसे बनाने में हिस्सा लिया था। एक दिन जब वो मरकजी नमाज हॉल में बैठा था, अचानक एक तेज चीख गूंजी। सबने मुड़कर देखा। एक औरत, चेहरा दर्द से बिगाड़ा हुआ, सीना पकड़े खड़ी थी। लोग उसके पास दौड़े। ये दिल का दौरा पड़ रहा है, मदद के लिए बुलाओ, किसी ने आवाज दी। उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आए। दुनिया शोर करती है, लेकिन अब वो शोर मदद की पुकार थी। उसने एक डॉक्टर को देखा जो भीड़ में से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। रास्ता दो, डॉक्टर ने हुक्म दिया। वो भीड़ में से रास्ता बनाकर मदद करने लगा। डॉक्टर के साथ मिलकर फर्स्ट एड दिया। उसके हाथ पर एतमाद और जहन पुरसुकून था। उसने औरत का हाथ थामा, दुआ मांगता हुआ उसे सुकून देने की कोशिश की। सांस लो बहन, गहरी सांसें लो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। औरत ने खौफजदा आंखों से उसे देखा, फिर डॉक्टर की तरफ। मैं नहीं कर सकती। उसने दम घुटने की आवाज निकाली। तुम अच्छा कर रही हो,
सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दो, डॉक्टर ने तवज्जो से कहा। चंद मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंची। उसकी सायरन मस्जिद के पाक मकाम में अजीब सी आवाज बन गई। वो औरत को एहतियात से स्ट्रेचर पर लादा। शुक्रिया नौजवान, डॉक्टर ने पसीने से माथा साफ करते हुए कहा। तुमने बहुत मदद की। तुम्हारी फौरी सोच काबिले तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की रजा थी। इसे अजीब किस्म की तवानाई और सुकून महसूस हुआ। इसने कुछ अच्छा किया था। उस दिन बाद में जब वो बाजार में चल रहा था, उसे एक पुराना गरजदार हंसी का अंदाज सुनाई दिया। हाँ हाँ हाँ, तुम ये सौदा कहते हो? मेरी दादी भी इससे बेहतर मोल भाव करती थी और वो 20 साल से कब्र में है। वही भारी भरकम डाकू था जिसने रास्ते में उसे छोड़ा था। वो कालीनों के ढेर पर जोर जोर से मोल भाव कर रहा था। अस्सलामु अलैकुम भाई, वो एहतियात से करीब गया। डाकू ने हैरत से उसे देखा। ओह, अगर ये वो जायर नहीं जो हौसले से भरा है, यहाँ क्या कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम, इल्म हासिल कर रहा हूँ और तुमसे भी सीखा है। वो मुस्कुराया। डाकू ने गरूर से कहा, मैं? तुम्हें मुझसे क्या सीखना? मैं तो एक ठग हूँ, अंधेरों का आदमी। तुमने मुझे सिखाया कि बहादुरी तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर कायम रहने में है, चाहे दुश्मन सामने हो। डाकू के सख्त चेहरे पर हल्की सी नरमी आई। तुम अजीब हो जायर। खैर, कुछ सबक तो ऐसे भी अच्छे होते हैं। तो तुम पहुंच गए और फिर भी अपने आप से बात कर रहे हो, सिर्फ जब मुझे याद दिलाना होता है कि अल्लाह की नेमतें कहाँ हैं। नेमतें? खैर, शायद मेरे जैसे ठग को भी कुछ नेमतें मिल जाएं अगर गौर करें। सुनो जायर, अगर तुम्हें कभी मजबूत हाथ या तेज नजर की जरूरत हो तो मुझे याद करना। तुम्हारी इस बात ने मुझे अधूरा कर्ज दिया है। जज़ाकुल्लाह खैर भाई, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हम शायद। डाकू वापस मूल भाव करने लगा, लेकिन उसकी हंसी अब कुछ कम तल्ख और कुछ ज्यादा दिल से महसूस हुई। महीनों के सफर, इल्म और तजुर्बे से दिल भरा हुआ उसे मालूम था कि वापस जाने का वक्त आ गया है। वापसी का सफर भी इतना ही मुश्किल था, मगर अब उसने उसे एक मुख्तलिफ जज्बे के साथ कबूल किया था। वो अब महज एक नौजवान तलाश करने वाला नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जिसने तलाश कर लिया था और अब वो अपने इल्म को बांटने के लिए तैयार था। अस्सलामु अलैकुम अबू, वो जान पहचान वाले सहन में कदम रखते हुए पुकारा, जहां चंबीली और पुरानी मिट्टी की खुशबू उसे घेर रही थी। उमर, मेरे बेटे, क्या ये वाकई तुम हो? अबू की आवाज हैरत और बेहद खुशी का इम्तिजाज थी। वो घर से बाहर आए, कदम धीरे थे, आंखें अभी भी मध्यम थीं, मगर चेहरा चमक रहा था। वालेकुम अस्सलाम अबू, मैं हूं तुम्हारा बेटा। मैं वापस आ गया हूं। वो घुटनों के बल झुका और अपने वालिद को गले लगा लिया। बरसों की जुदाई उस एक गले में मिट गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मेरे लड़के, तुम बड़े हो गए हो। तुम बदल गए हो। तुम्हारी आंखों में रोशनी है, एक सुकून है। अबू ने उसका चेहरा छुआ, उंगलियां कांप रही थीं। मुझे सब कुछ बताओ। क्या तुम वो पा गए जो तलाश कर रहे थे? क्या तुम्हें अपनी नेमतें मिले? वो सब कुछ जो मैंने कभी सोचा भी ना था। अबू, नेमतों का सफर ये हर कदम में था। हर शख्स जिससे मिला, हर मुश्किल जिस पर काबू पाया, हर दुआ जो सरगोशी की। वो मुस्कुराया, एक गहरी, इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट। मैंने सीखा कि ईमान सिर्फ यकीन करने का नाम नहीं, बल्कि यह है कि हम कैसे जिंदा रहते हैं, दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं, मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं। मैंने तो कहा था, क्या कहा था? सफर कदमों का है, सिर्फ मंजिल का नहीं। अबू ने खुशी और आंसुओं के साथ हंसकर कहा। तो अब क्या बेटे, उस हिकमत के साथ क्या करोगे? मैं उसे बांटूंगा अबू, उसे जीऊंगा। अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों की मदद करूंगा। जो सीखा है सिखाऊंगा और रोजाना कुछ नया सीखता रहूंगा। वो अपने जान पहचान वाले सहन को देख रहा था, उस छोटे सादा घर को जो हमेशा उसका मस्कन रहा था। सबसे बड़ी नेमतें, मैंने समझा, वही हैं जहां से तुमने आगाज किया होता है। बस उनको सच में समझने के लिए सफर की जरूरत होती है। एक दाना आदमी ने भी यही कहा था, या शायद एक दाना औरत ने, तुम्हारी माँ शायद। अबू की आंखें अगरचे कमजोर थीं, अब उसे पहले से ज्यादा वाज़ेह देख रही थीं। खुश आमदीद घर मेरे बेटे, खुश आमदीद घर। वो ठहरा, अपनी कम्युनिटी का सतून बन गया। बच्चों को पढ़ाया,
बड़ों को नसीहत दी, झगड़े सुलझाए। वो कभी सीखना बंद नहीं करता था, कभी मेहनत रोकने वाला नहीं था। और कभी कभार रात के सन्नाटे में वो नर्म नगमा गुनगुनाता जो सहरा के मुसाफिर से सीखा था, एक ऐसी धन जो दूर दराज जमीनों, झेली गई मुश्किलात और अल्लाह की गहरी लाजवाल रहमत की बात करती थी। वो दिल की गहराई में जानता था कि नेमतों का सफर खत्म नहीं हुआ, वो अभी शुरू हुआ था। पर हम और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मैं और भी धमाकेदार कहानियां लाऊंगी। चाय बनाओ और तैयार हो जाओ।